मुंशी ज़फ़र अहमद साहिब कपूरथलवी फरमाते हैं, एक दफ़ा जलसा सालाना के मौके पर खर्च न रहा। उन दिनों जलसा सालाना के लिए चंदा जमा होकर नहीं जाता था। हुजूर अपने पास ही से सर्फ फरमाते थे। मीर नासिर नवाब साहिब मरहूम ने आकर अर्ज की कि रात को मेहमानों के लिए कोई सालन नहीं है। आपने फरमाया, बीवी साहिबा से कोई जेवर लेकर जो कफायत कर सके फिरोख्त करके सामान कर ले। चुनांचे हजरत अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जेवर मीर नासिर नवाब साहिब ले गए और उसे फिरोख्त करके जो रकम हाथ आई उससे मेहमानों के सालन का इंतजाम किया गया। रवायत करने वाले कहते हैं, मुझे याद नहीं कि जेवर फिरोख्त किया गया था या रहन रखा गया था, दोनों में से एक वाक़या पेश आया। 2 दिन के बाद फिर मीर साहिब ने रात के वक्त मेरी मौजूदगी में कहा कि कल के लिए फिर कुछ नहीं है। फरमाया कि हमने बरियायत ज़ाहिरी असबाब के इंतज़ाम कर दिया था। मोमिन का काम है कि जिस हद तक उसे इस्तिताअत हो, जिस हद तक तौफीक हो, वो ज़रूर कुछ न कुछ करे। बस जो हमें तौफीक थी अल्लाह ताला के इस इरशाद के ताबे हमने वो सब कुछ कर दिया। अब हमें ज़रूरत नहीं, जिसके मेहमान हैं वो खुद करेगा। अगले दिन 8 या 9 बजे जब चिट्ठी रसान आया तो हुजूर ने मीर साहिब को और मुझे बुलाया। चिट्ठी रसान के हाथ में 10-15 के करीब मनी ऑर्डर होंगे जो मुख्तलिफ जगहों से आए थे, 100, 50 रुपए के, और उन पर लिखा था कि हम हाजिरी से माजूर हैं, मेहमानों के लिए सिर्फ ये रुपए भेजे जाते हैं। आपने वसूल फरमाकर तवक्कुल पर तकरीर फरमाई कि जैसा कि एक दुनियादार को अपने संदूक में रखे हुए रुपयों पर भरोसा होता है कि जब चाहूंगा निकाल लूंगा, इससे ज्यादा उन लोगों को जो अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल करते हैं, अल्लाह ताला पर यकीन होता है और ऐसा ही होता है कि जब जरूरत होती है तो फौरन खुदा ताला भेज देता है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपने इब्तिदाई ज़माने का जिक्र करते हुए एक शेर में फरमाते हैं, लुफ़ाज़ातुल मवाइद काना उकली वसिलतुल यौम मितआमल अहाली, कि देखो एक वो वक्त था कि मेरा गुजारा दस्तरखान के बचे हुए टुकड़ों पर था। मुझे अपने घर में कोई अहमियत हासिल नहीं थी और मुझे दस्तरखान के चुने हुए खानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कुछ बच रहता था वो मैं खुदा का शुक्र अदा करते हुए खा लेता था। वसिलतुल यौम मितआमल अहाली, अब देखो मैं बड़े बड़े खानदानों के खिलाने वाला बन गया हूं और कैसा मेरा दुनिया में लंगर जारी हुआ है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी लंगर के मुतालिक जिक्र करते हुए फरमाते हैं, इसकी बुनियाद खुदा के मसीह मऊद ने कायम की है, जिसको खुदा ताला ने यह खबर दी है कि 300 साल के अंदर तेरी जमात सारी दुनिया पर गालिब आ जाएगी और 300 साल में ये लंगर रब्बा में नहीं रहेगा, बल्कि 300 साल के बाद एक लंगर अमेरिका में भी होगा, एक इंडिया में भी होगा, एक जर्मनी में भी होगा, एक रूस में भी होगा, एक चीन में भी होगा, एक इंडोनेशिया में भी होगा, एक सिलोन में भी होगा, एक बर्मा में भी होगा, एक शाम में भी होगा, एक लुबनान में भी होगा, एक हॉलैंड में भी होगा, और दुनिया के हर बड़े मुल्क में ये लंगर जारी हो चुका होगा। हजरत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 300 साल के बाद जिन मुल्कों में लंगरों के जारी होने की खबर दी थी वो आज 100 साल होने से कबल ही अक्सर मुल्कों में पूरी हो चुकी है।
आखिरी जलसा सालाना जो हज़रत अब्दुस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुनक़िद हुआ और जिसमें एक बड़ा लंगर जारी हुआ। आज अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में भी हर जलसा सालाना पर उससे कई गुना बड़े लंगर जारी होते हैं। गाना में भी वो लंगर जारी होते हैं, नाइजीरिया में भी होते हैं, सेरालियोन में भी होते हैं और गैम्बिया में भी होते हैं। इसी तरह यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी उससे बहुत बड़े बड़े लंगर खुदा ताला के फजल से जारी होते हैं और नहायत उम्दगी और हुस्न इंतज़ाम के साथ जारी रखे जाते हैं। जर्मनी में भी बहुत ही अज़ीम लंगर मसीह मौद का जारी हो चुका है और यूनाइटेड किंगडम में भी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का एक बहुत शानदार लंगर जारी हो चुका है। इंडोनेशिया में भी ये लंगर जारी हो चुका है। कादियान में तो जारी ही है। रब्वा में भी आज तक ये लंगर सारा साल अपने फैज़ के लिहाज से जारी रहता है। वो जलसा सालाना के मुबारक अय्याम में इस लंगर के जारी करने पर कदगन लगा दी गई है। मगर फैज़ के लंगर दुनिया में कौन बंद कर सकता है? एक लंगर हुकूमत पाकिस्तान ने बंद करने की कोशिश की, 126 ममालिक में मसीह मौत के लंगर जारी हो गए हैं। इस बात के समझने के लिए कि इंसान अपने मंसूबों से खुदा ताला के कामों को रोक नहीं सकता, ये नज़ीर निहायत तशफ़ी बख्श है कि साल गुज़श्ता में जब अभी फतवा तकफीर मियाँ बटालवी यानी मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी मियाँ बटालवी साहब का तैयार नहीं हुआ था और ना उन्होंने कुछ बड़ी जिद्दोजहद और जानकनी के साथ इस आजिज़ के काफिर ठहराने के लिए तवज्जो फरमाई थी। सिर्फ 75 अहबाब और मुखलिसीन तारीख़ जलसा पर कादियान में तशरीफ़ लाए थे, मगर अब जबकि फतवा तैयार हो गया और बटालवी साहब ने नाखूनों तक जोर लगाकर और आप बसद मुशक्क़त हर एक जगह पहुंचकर और सफ़र की हर रोज़ा मुसीबतों से कोफ्ता होकर अपने हम ख्याल उलमा से इस फतवा पर मोहरें सब्त कराईं और वो और उनके हम मशरब उलमा बड़े नाज और खुशी से इस बात के मुद्दई हुए कि गोया अब उन्होंने इस इलाही सिलसिला की तरक्की की राह में बड़ी बड़ी रोकें डाल दी हैं। इस जलसा सालाना में बजाय 75 के 327 अहबाब जलसा में शामिल हुए और ऐसे साहब भी तशरीफ़ लाए जिन्होंने तौबा करके बैत की। अब सोचना चाहिए कि ये खुदा ताला की अज़ीमुश्शान कुदरतों का एक निशान नहीं कि बटालवी साहब और उनके हम ख्याल उलमा की कोशिशों का उलट नतीजा निकला और वो सब कोशिशें बर्बाद गईं। क्या ये खुदा ताला का फेल नहीं कि मियाँ बटालवी के पंजाब और हिंदुस्तान में फिरते फिरते पाँव भी घिस गए, लेकिन अंजाम कार खुदा ताला ने उनको दिखला दिया कि कैसे उसके इरादे इंसान के इरादों पर गालिब आ जाते हैं। इस सिलसिले में हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दफ़ा आप एक रवायत सुनी जो गालिबन किसी तकरीर के दौरान आपने बयान फरमाई कि कादियान से एक साहब को बटाले डाक लेने के लिए भिजवाया जाता था। जब गाड़ी आती थी तो वो वहाँ से डाक लेकर वापस आया करते थे, या कोई ज़रूरी पैगाम आए हुए हों या मेहमान आए हों तो उनकी रहनुमाई करते थे। वो ये देखा करते थे कि हर रोज़ जब गाड़ी के पहुँचने का वक्त आता था तो मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब भी लोगों को बहकाने के लिए और कादियान जाने से रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाया करते थे। चुनांचे एक मरतबा इन साहब को भी मौलवी साहब ने पकड़ लिया। वो समझे कि ये मुसाफिर है और उन्होंने कहा कि मियाँ कादियान ना जाओ। इसने कहा मौलवी साहब मैं भी यहाँ आता हूँ, आप भी यहाँ आते हैं, मैंने तो ये देखा है कि आपकी जूतियां घिस गई लोगों को रोकते रोकते और लोगों की जूतियां घिस गई मसीह मौत तक पहुंचते पहुंचते। सिर्फ दूसरों की गवाही पर इक्तफा नहीं करता। अब मैं गवाही मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी के नवासे की आपके सामने रखता हूँ। उनका नाम डॉक्टर शेख मोहम्मद सईद साहब था।
وہ تقسیم ہند و پاکستان کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اپنا یہ بیان ریکارڈ کروایا، اگر آج میں اپنے نانا محمد حسین بٹالوی کی زندگی کی تمام حالات بیان کروں تو یہ ایک عبرتناک واقعہ ہوگا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچے کو سچا کر دیا اور جھوٹے کو جھوٹا کر دیا۔ دیکھیں، ایک وقت ایسا تھا کہ ابو جہل مکے میں دندناتا پھرتا تھا، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظالمانہ ناموں سے یاد کرتا اور آپ کی تحقیر کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب اس کا بیٹا اکرمہ خود اپنے باپ کی حرکتوں سے بیزار اور شرمندہ ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں داخل ہوا، اور جتنی بار ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنان ترازی سے کام لیا تھا، اس نے بہت زیادہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے اپنی زندگی کے بقیہ دن کاٹ کر اپنے خدا کے حاضر ہوا۔ آج مسیح موعود علیہ السلام کے غلام کی صداقت کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے ویسے ہی ایک نشان پیدا فرما دیا۔ محمد حسین بٹالوی کے نواسے نے اپنے نانا کے جھوٹ پر مہر تصدیق ثبت کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کی، اور اس کے آخری ایام مسیح موعود علیہ السلام پر سلام اور درود بھیجتے ہوئے صرف ہوئے۔